देख ये है कि जैक बोर्ड क्लास 10 कर है नी साइंस वाला पाठ है के विद्युत धारा कर चुंबकीय प्रभाव इकर में जे पाठ कर जे भीतरे भीतरे सवाल जवाब है नी ओके हमें देखो माने पाठगत प्रश्न उत्तर माने पाठ कर भीतरे भीतरे वाला सवाल विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पाठ करना। पहला सवाल है चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। देख चुंबक कर जाबे नी तो देख दिक्सूचक एक छोटा चर चुंबक होएला ठीक है जेकर में एगो उत्तर ध्रुव हुई और एगो दक्षिण ध्रुव उत्तर सिरा दक्षिण सिरा हो गेलक तो जैसे ही क्षण चुंबक दिक्सूचक के समीप जाता है तो दिक्सूचक सुई विक्षेपित हो जाती है। चुंबक के क्षेत्र दिक्सूचक के उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव के बराबर और विपरीत बल लगाता है इसलिए दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है। माने उत्तर दक्षिण दिशा में एगो उत्तरी ध्रुव एगो माने दिक्सूचक जो है ना उत्तर दक्षिण दिशा के दिखाएला तो क्षण चुंबक में भी उसने एगो उत्तर एगो दक्षिण है नी तो विपरीत बल लगाएला तो इसीलिए वो जो है ला क्या है उत्तर दक्षिण दिशा में माने विक्षेपित कर देला। देख ले एगो साउथ पोल एगो नॉर्थ पोल होला और एक ठो एगो नॉर्थ एगो साउथ तो देख आमने सामने कैसे हो गेलक तो तनी एथी करी नी विकर्षित करी सेम पोल हो गेलक सेम ध्रुव हो गेलक नॉर्थ नॉर्थ उस तरह से माने दिक्सूचक रहेला एगो छोटका सा क्षण चुंबक रहेला ठीक नी तो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करेलू और जैसे ही दिक्सूचक चल तो समझ में आ गया। फिर सवाल है किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय रेखाएं खींचिए तो एडिशन है क्षण चुंबक के चारों ओर इस तरह से है एगो नॉर्थ एगो साउथ माने उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। देख इन्हें के चुंबकीय क्षेत्र हुन्ने जाते गोल उत्तर से दक्षिण की ओर हिन्ने से ऊपर हिन्ने से ऊपर हिन्ने से ऊपर हिन्ने से ऊपर उस तरह से जाते। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। गुण तो ये उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और दक्षिण ध्रुव में समाप्त होती है पहला गुण और कभी एक दूसरे को नहीं काटती है दूसरा गुण। फिर क्षेत्र रेखा की दिशा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है उत्तर से दक्षिण की ओर क्षेत्र रेखा है ठीक नहीं। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है वहाँ चुंबकीय बल की प्रबलता होती है न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहाँ अधिक निकट होलक वहाँ चुंबकीय बल बढ़ जाएगा और ये रेखाएं एक बंद वक्र होती है माने हिन्ने से गोल घूम के हुन्ने जाएगा देखे बंद वक्र होती है ठीक है। यह एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण एक सूची बनाए तो इसमें फोटो बनाए देवे चुंबकीय क्षेत्र एगो एन माने उत्तरी एस माने दक्षिणी नॉर्थ एंड साउथ तो देख नॉर्थ से साउथ बढ़ जाते उत्तर से दक्षिण की ओर जाते है नी अलग अलग कलर में दिखाई दे। तीसरे दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। एक चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। यदि वे कभी कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो प्रतिच्छेद के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि असंभव है। प्रतिच्छेद नहीं करी है नहीं क्योंकि दुई को दिशा शो नहीं कर सकेला तो संभव ना कि एक ही दिशा शो करी नहीं अगर प्रतिच्छेद करे तो दुई को दिशा हो जाए तो दो को दिशा शो नहीं करी इसलिए चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा की ओर संकेत एक के बुट दिखाए लो ठीक नहीं। अगला सवाल है मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पास पर विचार कीजिए। मान लीजिए कि इस पास में दक्षिण वर्ते विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके पास के भीतर तथा बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के माने दक्षिण हस्त नियम देख टेबुल हो गया एगो वृत्ताकार पास है ठीक है। आप मान ले एक टेबुल में वृत्ताकार पास पड़ल है तो चुंबकीय क्षेत्र जो है तल के लंबवत ऊपर से नीचे की ओर होगा चुंबकीय क्षेत्र और पारा के बाहर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत नीचे से ऊपर की ओर होगा। देख चुंबकीय क्षेत्र एगो नीचे से ऊपर जाता है और एगो ऊपर से नीचे है
लंबवत, नीचे से ऊपर वाला है देख, चुंबकीय क्षेत्र हो गेल को। अब देख दूसरा, किसी दिशा में किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचे है। तो यदि चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो तो इसे समान दूरी तथा समान लंबाई की समांतर रेखाओं को निरूपित किया जा सकता है। एक दूसरे को प्रतिच्छेद तो करे देख, सोच सोच सोच, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का हम दिखा सकीला एक समान है, यही आरेख खींचे के रहते इसने कह सकते माने एक समान चुंबकीय क्षेत्र इसन दिखा सकीला हमें। फिर सही विकल्प चुनिए, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। सही विकल्प चुने कहती कर में तो शून्य होता है कि नहीं, कि इसके सिर्फ मन सबे होता है देख लेबे। फिर किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाती है। यहाँ एक से अधिक सही उत्तर हो सकते हैं, द्रव्यमान, चाल, वेग, संवेग। तो वेग और संवेग, ठीक है, माने प्रोटॉन में चुंबकीय बल प्रोटॉन की गति पर लंबवत कार्य करता है, यह द्रव्यमान और चाल को प्रभावित नहीं करता, इसलिए वेग और संवेग में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। प्रोटॉन की गति लंबवत कार्य करता है तो द्रव्यमान और चाल को प्रभावित नहीं करता, इसलिए वेग और समय, क्योंकि द्रव्यमान और चाल इसमें दोनों होता है, में परिवर्तन हो जाता है। विस्थापन बटे समय वेग होता है, P बराबर mv, संवेग हो गया द्रव्यमान गुना वेग। अब क्रियाकलाप 13.7 में हमारे विचार से AB का विस्थापन किस प्रकार प्रभावित होगा। यदि क्षण AB में प्रभावित विद्युत धारा में वृद्धि हो जाए, अधिक प्रबल नाले चुंबक प्रयोग किया जाए, क्षण AB की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए, यदि सम है, ठीक है। जब क्षण AB में प्रवाहित विद्युत धारा में वृद्धि हो जाए तब चालक पर लगाया गया बल बढ़ जाएगा, इसलिए क्षण का विस्थापन बढ़ जाएगा। दूसरा में जब प्रबल नाल चुंबक प्रयोग किया जाए तब चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव बढ़ जाता है, जिस कारण छड़ पर लगा बल और छड़ का विस्थापन दोनों बढ़ जाते हैं। तीसरा है जब छड़ AB की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो बल में वृद्धि हो जाती है और छड़ का विस्थापन बढ़ जाएगा। देख चुंबक किसन देखा है, ठीक है, किसन टेढ़ा वाला और एगो छड़ चुंबक सीधा वाला, और वो स्टैंड है के स्टैंड में लगाए थे उके। एगो में विद्युत धारा वृद्धि करत है तो छड़ का विस्थापन बढ़ गलक। दूसरा में नाले चुंबक का प्रयोग करत है, छड़ चुंबक का, तब छड़ का विस्थापन दोनों बढ़ जाता है, माने बल और विस्थापन दोनों बढ़ जाते हैं। और लंबाई में अगर AB कर लंबाई में अगर वृद्धि कर देते तो छड़ का विस्थापन बढ़ जाते क्रम, माने बल में भी वृद्धि हो जाती है और विस्थापन में भी, माने बल और विस्थापन। देख अगला है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण मान ले किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। ये है कि दक्षिण हस्त नियम देख ले, दक्षिण की ओर, पूरब की ओर, अधोमुखी, ऊपरी मुखी। तो ऊपरी मुखी ऐसा फ्लेमिंग के बामहस्त नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बामहस्त नियम लेंगा हाथ का रिसन। देख ये उंगली सामने वाला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र दिखाते, और ठेपांगरी चालक की गति दिखाते, और नीचे जो उंगली है वो चालक में प्रेरित विद्युत धारा का दिखाते। देख ईसन है, यानी ऊपरी मुखी चालक की गति, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, वो वाला होगा, ठीक। अब फ्लेमिंग के बामहस्त नियम, जो भी हम क्या चीज है ये देख ले। फ्लेमिंग का बामहस्त नियम क्या है, अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्य उंगली को इस प्रकार फैलाओ कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, 90 डिग्री कोण बनाता है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्य उंगली धारा की प्रवाह की दिशा बताएगी, और अंगूठा चालक की दिशा को संकेत करेगी। इस नियम को फ्लेमिंग का बामहस्त नियम कहते हैं। देख ले, ये तर्जनी हो गया चुंबकीय क्षेत्र वाला, और ये मध्य का हो गया विद्युत धारा वाला, और ये अंगूठा ये हो गया चालक की दिशा,
चालक की दिशा। समझ में आया? देखो विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? तो विद्युत मोटर जो की सिद्धांत, यदि किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाह की जाए तो कुंडली पर एक बल कार्य करता है जो कुंडली को उस अक्ष पर घुमाता है। माने विद्युत धारा बिजली दी देवे नहीं, देखिए कि फोटो को बढ़िया से देखे, कोई बैटरी लगाल है नहीं, घूर्णन की दिशा है नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये चुंबक है कि एन और एस, ठीक है, वो चुंबक है बड़का बड़का, ये कुंडली लागल है, ओकरे अनुसार काम करेला। विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है? विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक परिवर्तन का कार्य करता है। यह परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को एक्साइटेड करने में सहायता देता है, यानी प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा की दिशा में बदलने का काम करता है। विभक्त वलय की भूमिका माने एक वाई फिर उके तनी सन ढकेल दी, फिर दूसरा वाई फिर उके ढकेल दी, फिर दूसरा, माने तनी सन का दिक परिवर्तन करे कर, ठीक है। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। तो किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न ढंग, चुंबक को कुंडली के भीतर या बाहर गति करने से, कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन करने से, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने से। तो विद्युत धारा प्रेरित करने की यही सब ढंग है, माने बिजली उत्पन्न करे है नहीं। चुंबक की कुंडली के भीतर या बाहर गति कर दो, कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन कर दो, या कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाओ। तो विद्युत जनित चित्र का सिद्धांत, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखा। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। जब एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होता है, जिस कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। देख लेने हम, यही हो गया विद्युत जनित्र का सिद्धांत। माने कुंडली के भीतर घुमाओ तो ऊपर में धारा उत्पन्न है, ठीक। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित। दूसरा, दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखे। तो दिष्ट धारा का स्रोत देख, लाइट बैटरी, शुष्क सेल, बटन सेल, कार डायनेमो, साइकिल डायनेमो, ये सब है ना। विद्युत दिष्ट धारा के कुछ माने डीसी करंट, बैटरी से डीसी करंट होला, और ये जो बिजली वाला है ना वो एसी करंट है, ठीक। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए। प्रत्यावर्ती धारा माने वादुदैकिक, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों को जनित्र, थर्मल पावर प्लांट, ये सब है, जलीय पावर स्टेशन आदि। प्रत्यावर्ती धारा जो एसी करंट खाली। सही विकल्प को चयन कर। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किस चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करती है? फिर विद्युत परिपथों तथा सदित्र सामान्य उपयोग होने वाले तो सुरक्षा बलों के नाम लिखना। भू संपर्क तार, विद्युत फ्यूज और फ्यूज एमसीबी का उपयोग करते हैं हम लोग इस करंट में। सुरक्षा की दृष्टि से एमसीबी के गिरा देवे करिया ठप से लाइट कट जाएगा। देखो 2.2 किलोवाट शक्ति अनुमान तक के एक विद्युत तंत्र किसी घरेलू विद्युत परिपथ 220 वोल्ट में प्रचलित किया जाता है, जिसका विद्युत धारा अनंतांक 5 एम्पियर है। इससे आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं, स्पष्ट करना है। तो विद्युत तंत्र की शक्ति दे रहा है 2 किलोवाट, पी बराबर 2 किलोवाट यानी 2000 वाट, वोल्ट दे रहा है 220 वोल्ट, आई माने धारा पी बाई वी होला, तो 2000 बटे 220 के 9.909 एम्पियर हो गया, ठीक है। अब विद्युत धारा का अनुमतांक हो गया 5 एम्पियर, ठीक। तो विद्युत तंदूर इससे कहीं अधिक विद्युत धारा ले रहा है, इसलिए यह परिपथ अति भारण हो जाएगा, जिस फ्यूज उड़ जाएगा और विद्युत पथ अवरोधित हो जाएगा। माने 5 एम्पियर से ज्यादा करंट आते तो उड़ जाए नहीं, तो फ्यूजे उड़ जाएगी। फिर कहते क्या परिणाम होगा, विद्युत धारा माने विद्युत पथ अवरोधित हो जाएगा, माने फ्यूज जे रहे से उड़ जाएगी। हाँ, तो अगर करंट ज्यादा आई तो फ्यूज उड़बे करे नहीं। 5 एम्पियर कर है अनुमतांक, हरिकर में 9.09 एम्पियर चलत है। तो देखो घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो घरेलू विद्युत परिपथों अति भारण में क्या क्या सावधानियां। देख, विद्युत प्रवाह के लिए विद्युत प्रेरित की जाने वाली तार अच्छे प्रतिरोधक पदार्थ से ढकी होनी चाहिए, जैसे पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी का फुल फॉर्म। दूसरा, विद्युत परिपथ विभिन्न वर्गों में बंटे होने चाहिए,
और प्रत्येक सधित्र का फ्यूज होना चाहिए, ठीक है। तीसरा कहते हैं उच्च शक्ति प्राप्त करने वाले कंडीशनर, एयर कंडीशनर, फ्रिज, वाटर हीटर, हीटर प्रेस आदि का एक साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक ही सर्किट में बहुत से विद्युत संयंत्रों का प्रयोग नहीं करना, माने बहुत पावर खींचे वाला मन कि एक सबके नाखे चलाए कहे कर मतलब हाई वोल्टेज हो जाए नहीं मन खींचन बहुत ज्यादा, तो ये अति भारण से बचाव के लिए कहते कि ये सब सावधानी जरूरी है। ज्यादा पावर खींचते तो कितनी कम यूज करेगा, ठीक है। एक एक करके चल पाठ तो सिराए गेला भितरे भितरे कर सवाल पाउस करके पढ़ के ज्यादा अच्छा से समझे कोई